हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अवयव मार्किंग है। यानी आरबीएससी बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर 3 नंबर का चैप्टर है ये। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा यहाँ पर। तो टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का आएंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर अवयव। तो अवयव होता क्या है, अवयव के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अवयव क्या है कि कुछ संख्याओं के समूह को पंक्तियों और स्तंभों में यानी आयताकार फॉर्मेट में अरेंज करने का जो तरीका होता है उसे अवयव कहते हैं। तो हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, mn संख्याओं के समूह को m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने के तरीके को अवयव कहते हैं। यानी कुछ संख्या है उनको पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के तरीके को हम अवयव कहते हैं। अवयव का निरूपण a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23, a2n डेडेडेस। आगे हमने यहाँ डेडेडेस कराया, इसका मतलब कुछ पंक्तियाँ बीच में है और आगे फिर हमारे पास पंक्ति है m1, m2, m3, mn। यहाँ पहला सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एएसजी का मतलब क्या होता है। एएसजी का मतलब होता है आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ का अवयव। यानी आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ। जैसे यहाँ 2, 3 है, हम बात कर रहे हैं 2, 3 की। 2, 3 का मीनिंग क्या है कि दूसरी पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। दूसरी तो पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पोजीशन के अवयव को हम बोलेंगे 2, 3। आई यानी पहली संख्या आई होती है और आई किसको डिनोट करती है, पंक्ति की संख्या को, और दूसरी संख्या जे जो डिनोट करती है स्तंभ की संख्या को। यानी पहली संख्या पंक्ति को निरूपित करती है और दूसरी संख्या स्तंभ को निरूपित करती है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 2, 3, तो 2 यानी दूसरी पंक्ति और 3 यानी तीसरा स्तंभ। तो अब यहाँ से आप देखिए कि जैसे पहला नंबर है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर पहला नंबर, दूसरे के अंदर 2, तो पहली पंक्ति सभी में फर्स्ट जो नंबर है वो 1 है, इसका मतलब ये पहली पंक्ति है। यहाँ पर देखिए पहला जो नंबर है वो 2 है सभी जगह, तो ये दूसरी पंक्ति है। इस तरीके से डेडेडेस यहाँ पर देखिए सभी जगह m है पहला नंबर, तो ये nवी पंक्ति है। तो इसके अंदर कुल पंक्ति कितनी हो गई m, और इसके अंदर कुल स्तंभ कितने हो गए, दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर सभी के अंदर 1, 1 है, तो पहला स्तंभ है ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और ये nवा स्तंभ है। nवे स्तंभ के अवयव सब पंक्तियों को डिनोट करते हैं r से। जैसे ये पहली पंक्ति है तो इसे बोलेंगे r1, ये दूसरी पंक्ति है इसे बोलेंगे r2, ये nवी पंक्ति है इसे बोलेंगे rm। इस तरीके से ये पहला स्तंभ है इसे बोलेंगे c1, इसे बोलेंगे c2, इसे बोलेंगे c3 यानी तीसरा स्तंभ, और इसे बोलेंगे cn यानी nवा स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ ये आगे काम आएंगी, अगला चैप्टर अपना आएगा सारणी वहां पर काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखें। तो एएसजी का मीनिंग क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं अवयव का क्रम या कोटि। अवयव का क्रम या कोटि क्या होती है? तो क्रम या कोटि होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या, ये हमारे पास अवयव का क्रम या कोटि होती है। तो इसमें कितनी पंक्तियां आती है टोटल m, और कितने स्तंभ थे टोटल n, यानी n/n। अगर आपसे पूछा जाता कि अवयवों की संख्या ज्ञात करो, तो अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी mn अवयव की संख्या आती है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं दो अवयव की समानता। बहुत आसान चैप्टर है, कमजोर बच्चों के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा तरीके से नोट्स बनाएं और लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है उसका तरीके से यूज करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर
7891082490 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कोई भी मैसेज यानी कोई भी क्वेश्चन डाउट हो लग रहा है तो उस पर पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट में अगर आपको डाउट लग रहा है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अवयवों की समानता। टू 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो क्वेश्चन आता रहता है, बट अभी हम केवल आरबीएसई बोर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, सीबीएसई के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अवयवों की समानता। यदि दो अवयव समान हो तो पहली कंडीशन तो आप ये ध्यान रखें कि दो अवयव समान कब होंगे, जब उनके क्रम यानी कोटि समान हो। दो अवयव तभी समान होंगे, यानी पहले वाले में पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के स्तंभों के बराबर होनी चाहिए, दोनों के क्रम या कोटि समान हो तभी जाकर दोनों अवयव समान होंगे। अगर दोनों समान है, यदि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। यानी यदि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। पहला अवयव पहले के समान होगा, दूसरा दूसरे के समान होगा, तीसरा तीसरे के समान होगा, चौथा चौथे के समान होगा। इस तरीके से हम बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, ये नॉर्मली हम क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, x y 2 3 1 0 2 3 हो तो x और y ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्नानुसार क्वेश्चन का लिखने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न पर अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, और बोर्ड के पैटर्न में सिस्टमेटिक लिखने का भी बेनिफिट मिलता है। 1 0 2 3। अब आप देखिए कि यहाँ तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अवयव समान बता रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, और दोनों अवयव अगर समान हैं तो उनके संगत अवयव समान होंगे। जैसे x की पोजीशन पे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 1, और y की जगह क्या दिख रहा है, 0, तो y इज इक्वल टू 0। 2 2 की जगह आ रहा है, 3 3 की जगह आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखें कि अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, x 2 जगह आ रहा है, x कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, एक जगह x का मान 1 आ रहा है और एक जगह से x का मान 2 आ रहा है, तो फिर वो दोनों अवयव बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो अवयव समान है तो x चाहे कितनी भी जगह हो, x का मान ऑलवेज इक्वल आएगा। ये चीज ध्यान रखें, खासकर सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन है, आरबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बट आप ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो हम बताएंगे। अवयवों की समानता पर ही एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये 2019 के अंदर आया हुआ है, शायद 1 मार्च में आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के हिसाब से बड़ा, 2 नंबर लाइक क्वेश्चन था, बट 1 नंबर में आ गया है, तो मैथ में तो मार्किंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। यदि a प्लस बी 2 3 AB 6 2 3 8 हो तो ए और बी ज्ञात करो। एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, 3.1 एक्सरसाइज जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें।
प्रश्नानुसार। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों अवयव क्या समान है, दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखने के तरीका है, तुलना करने पर कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 6 से, यहाँ पर b का मान आ जाएगा 6 माइनस ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने। a प्लस बी 6 की जगह यानी फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर 6 है, तो a प्लस बी 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस ए। सेम यही कंडीशन आप देखिए, 2 की जगह 2 आ रहा है, 3 की जगह 3 आ रहा है, ए बी की जगह कितना आ रहा है 8, तो ए बी इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मेरे पास तैयार हो चुकी है। समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो आपके पास कितना है a, यहां से आपके पास आ जाएगा b की वैल्यू 6 माइनस ए, और ये ऐड आपके पास आ जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन सबको इधर लेके जाना है, पक्षांतरण कर, तो ये इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर 6 से प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 6 से, और 8 ऑलरेडी प्लस का है। अब इसके हम फैक्टर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी 6 से ये फैक्टर कर दिए -4 और -2। फैक्टर करना तो आता होगा, 10th क्लास पढ़ चुके हो आप लोग। a दोनों में से कॉमन आ रहा है, a -4 -2 कॉमन आ रहा है, और यहां से आ जाएगा a -4, a -4 कंप्लीटली कॉमन आ रहा है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और 2, a की 2 वैल्यूज आ गई। अब a की 2 वैल्यूज हैं तो b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। यदि a बराबर 4 तो b बराबर, यानी a का मान अगर 4 है तो समीकरण 1 में देखिए 6 माइनस 4 यानी 2, और यदि a बराबर 2 तो b बराबर 6 माइनस 2 यानी 4। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन हो चुका है। तो आप गैस थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो एक सिस्टमेटिकली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ स्टेप टू स्टेप उस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, और यही नोट्स आप मेंटेन करेंगे आपकी नोटबुक के अंदर। हम बात कर रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन। 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप 3.1 खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उस अवयव की संभावित यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उस अवयव के संभावित क्रम या कोटि ज्ञात करो, यानी उसमें कितनी कोटियां उसकी पॉसिबल होंगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अवयव की संख्या बोल दी है 18, यानी अवयव हमारे पास है
अवयवों की संख्या है 18, यानी एम एन बराबर 18। एम और एन क्या चीज़ है हमें अभी हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि एम है पंक्तियों की संख्या और एन है स्तंभों की संख्या। तो अपने को 18 की गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। कितने फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं? तो संभावित क्रम अट्ठारह गुणा एक और एक गुणा 18। अब आप सोच रहे हो कि दोनों का मीनिंग एक ही तो है। नहीं, दोनों का मीनिंग अलग है। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम। 18 गुणा एक का मतलब है 18 पंक्ति और एक स्तंभ, और एक गुणा 18 का मतलब है कि एक पंक्ति और 18 स्तंभ। इसी तरीके से 9 गुणा 2 और 2 गुणा 9, 6 गुणा 3 और 3 गुणा 6। तो कुल संभावित क्रम कितने आ रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, कुल संभावित क्रम कितने हो गए? 6। अब आप ध्यान दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी बढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 18 ही अवयव आपके पास आए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 13 अवयव हो तो संभावित क्रम कितने होंगे? तो 13 हो, 5 हो, यानी भाज्य संख्या हो तो उसके संभावित क्रम कितने आएंगे? 2, क्योंकि 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13, दो ही कंडीशन पॉसिबल होंगी। तो लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा सिस्टमेटिकली। तो वहाँ संभावित क्रम कितने आएंगे? 2। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो उस अवयव के संभावित क्रम कोटि कितनी होंगी? उसके संभावित क्रम कोटि 8 होंगी। कैसे आएंगे? 24 गुणा 1, 1 गुणा 24, 12 गुणा 2, 2 गुणा 12, 8 गुणा 3, 3 गुणा 8, 6 गुणा 4 और 4 गुणा 6। तो कुल संभावित क्रम वहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आप इस क्वेश्चन की हेल्प से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम गैस बात कर रहे हैं अवयव का निर्माण करना। अवयव कैसे बनाई जाती है? तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम इस टाइप से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज के अंदर। एक 2x2 की अवयव का निर्माण करो। यदि उसके अवयव निम्न प्रकार हो, यानी आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि 2x2 के अवयव का निर्माण करना है, और अवयव किस तरीके से है ये क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। ये आई जे 1/2 i माइनस जे। अब यहाँ एक चीज ये और एक चीज ये, इन दोनों चीजों पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। 2x2 का मतलब है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, और अवयव इस तरीके से है, यानी एक फॉर्मूला बना के दे दिया आप लोगों को। तो कोई जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला चेंज कर सकता है। और 2x2 की बजाय 2x3 भी बोल सकता है, 3x2 भी बोल सकता है, 3x3 भी बोल सकता है। तो क्रम भी आपको चेंज कर सकता है। जो क्रम आपको बोला जाए उसी क्रम में आपको मैट्रिक्स बनानी होती है। तो सबसे पहले आपके पास कितने बाई कितने का भी बना रहा है? 2x2। तो 2x2 का एक मॉडल तैयार हम कर लेंगे। a11, a12, a21, a22। इधर a13, क्योंकि 12 पर स्टॉप कर दिया, 13 नहीं बनाया मैंने। 13 इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि 13 का मतलब होता है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी तीसरा स्तंभ आ चुका है। लेकिन यहाँ तो 2 स्तंभ बोल रहे हैं, इसलिए हम दूसरे स्तंभ पर ही स्टॉप हो चुके हैं। यहाँ हमने नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति a31 नेक्स्ट 31 नहीं लिखा है, क्योंकि 31 का मतलब क्या है? तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति तो आएगी नहीं, क्योंकि 2 पंक्तियां बोल रखी है क्वेश्चन में। तो 2x2 का एक मॉडल तैयार हो गया है। इस तरीके से 3x3 की अगर बात करते हैं, सॉरी 2x3 की बात करते हैं, तो 1 1 1 2 1 3, यानी 2x3 का मतलब होता है 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो एक स्तंभ बढ़ जाता, पंक्ति 2 ही रहती। इसे नोट करें आप। aij फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में 1/2 माइनस जे। a11 पहली संख्या जो होती है वो i का मान होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरी संख्या जो होती है वो j का मान होता है, 1 माइनस 1 0। a12 1 माइनस 2, क्योंकि i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो i माइनस जे।
-1। अब एक चीज नोट करें, यहाँ पर यहाँ मोड लग रहा है। मोड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज को हम पॉजिटिव कर देंगे। ए टू 1, 1/2, 2 - 1, 1/2। ए टू 2, 1/2, 2 - 2, ये 0 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। एलिमेंट्स आने के बाद आपको मैट्रिक्स भी बनानी होगी। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 पहला अवयव 0, E1 दूसरा अवयव 1/2, 2 1/2 और ये 0। ये हमारी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई है। तो 3.1 एक्सरसाइज में केवल ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे, आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको। अब हम बात कर रहे हैं अवयवों का योग तथा अंतर। अवयवों का योगफल और अंतर कैसे करेंगे? दो या दो से अधिक अवयव हमारे पास हो सकती है, उनका योगफल करना है या अंतर करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक चीज ध्यान रखें कि अवयवों का योग तथा अंतर तभी संभव है अवयवों का योग तथा अंतर तभी संभव है जब उनका क्रम समान हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 प्लस 2 1 3 4। इसे नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के हिसाब से। 1 2 3 2 1, यानी पहला अवयव पहले अवयव में जुड़ा है। 1 2 कितना हो गया 3, 2 1 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 4 और 4 कितना हो गया 8। ये है, यानी इसमें कितने थे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ थे। इसमें कितने थे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ थे। और फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ का ही आएगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, यहां हमने चेंज कर दिया है 3 2। यहां पर देखिए 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति तो है 2 और स्तंभ है 3। इधर पंक्ति है 2 और स्तंभ है 2। अब यहां पर देखिए कि पहला भी पहले में जुड़ेंगे, दूसरा दूसरे में जुड़ेंगे, लेकिन ये तीसरा जो है इधर, तो तीसरा इसका साथी है ही नहीं। और जब साथी नहीं होगा तो उसका मन नहीं लगेगा, और जो मन नहीं लगेगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स, यानी यहाँ सब क्रम अलग है और यहाँ क्रम अलग है, तो दोनों मैट्रिक्स नहीं जुड़ेंगी। ये चीज मैंने अभी बताई थी कि दो अवयव केवल जब तभी जुड़ेंगी जब उनके क्रम क्या हो, समान हो। यानी पंक्तियों की संख्या पंक्तियों के बराबर और स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तभी जाकर उनका योगफल संभव है। ये चीज नोट कर लें आप लोग। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे, नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के हिसाब से थे। अब इस पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यदि 2 3 4 1 2 3 एंड b बराबर -2 0 1 2 0 1 हो, तो a + b ज्ञात करो। a बराबर 2 3 4 1 2 3 और b बराबर -2 0 1 2 0 1। अब देखिए एक की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि a + b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप यही चेक कर लेंगे
कि दो अवयव हैं, उनका क्रम कितना है। दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी दो पंक्ति और तीन स्तंभ। यहाँ पर भी देख लीजिए दो पंक्ति और तीन स्तंभ, यानी दोनों का क्रम समान आ गया है। दोनों का क्रम क्या आ गया, समान आ गया। तो दोनों का क्रम अगर समान है तो उनको जोड़ देंगे, 2 3 4 1 2 3, -2 0 1 2 0 1। तो आपके पास पहले अवयव में जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 2 - 2 0, 3 + 0 3, 2 या बीच में प्लस था लेकिन ये किसका है, माइनस का, तो 2 + -2, 2 - 2 कितना बन जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पर 0 आया। 3 + 0 कितना आ गया, 3 आ गया। 4 + 1 कितना रहा, 5, 1 + 2 कितना रहा, 3, 2 + 0 2, 3 + 1 4। ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, इसी टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो सॉल्व करेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, वो है अंतर का। तो 3a - 2b ज्ञात करो। ये सेकंड क्वेश्चन है, योग तथा अंतर पर। क्वेश्चन है 3a - 2b। तो 3 यहाँ ए मैट्रिक्स, 2 3 1 2 -2, अब आप देखिए ऐसे 3, यहाँ 3 एक अधिक संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को जब हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों से गुणा होगा। जैसे 3 2 से भी गुणा होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो 3 दूनी 6, 9 3 और ये 6। अब एक चीज है कि आप यहाँ पर माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओ, आसानी रहेगी। ये प्लस -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब चाहे तो माइनस को यहाँ रख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 में से 2 माइनस करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये गलत है। पहले 3 से इधर गुणा, फिर 2 से इधर गुणा, फिर इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले 3 से गुणा किया, हम माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं, बी यहाँ प्लस, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस और 2 × 1 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो आपके पास आंसर कितना गया, ये 10 11 माइनस का 1 और 6 प्लस -4, ये आ जाएगा 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो योगफल और अंतर दोनों के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, काम आते हैं योगफल तथा अंतर के क्वेश्चंस। तो अब हम बात करेंगे अवयव के प्रकार। यहाँ इनमें से एक अवयव ज़्यादा काम आता रहता है, जैसे एक तो वर्ग अवयव और एक इकाई अवयव, दो जनरली काम आते हैं, लेकिन हम सभी आपको बता रहे हैं, एक बार पूरा डिटेल से बता देते हैं। अवयव के प्रकार, पहला है पंक्ति अवयव। अब ये मैं नोट्स अब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। क्लियर हो चुका है। पंक्ति अवयव यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी पंक्तियों की संख्या फिक्स होती है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, एक, उसे पंक्ति अवयव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ए बी सी, ये पंक्ति अवयव है। पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यानी पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसे पंक्ति अवयव बोलते हैं। स्तंभ अवयव, तो इसी तरीके से स्तंभ अवयव की डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो 1 और पंक्तियों की संख्या कितनी हो, कितनी भी हो सकती है, ए बी सी। जिस पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभ 1 है, स्तंभ अवयव में स्तंभ की संख्या 1 होती है और पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इस टाइप से थर्ड एकल अवयव। एकल अवयव ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, एकल अवयव कहलाता है। यानी केवल एक ही अवयव हो उसे एकल अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयव, अब यहां पर देखिए क्षैतिज अवयव क्या है। क्षैतिज अवयव यहां पर देखिए, ये पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, ये क्षैतिज है और ये वर्टिकल है। ये आपके पास क्या है, ऊर्ध्वाधर अवयव है और ये क्षैतिज अवयव है। यानी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इन दोनों की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि ऐसा, पहले हम बात कर रहे हैं क्षैतिज अवयव के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं एक बार, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। उदाहरण हम यहां पर दे रहे हैं, ए बी सी, देखिए क्षैतिज अवयव है। आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। यहां पर भी देखिए 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। तो जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है उसे क्षैतिज अवयव बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, सेम इसी तरीके से डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर अवयव के 2 एग्जाम्पल हैं, ये क्षैतिज अवयव के। आगे हम बढ़ रहे हैं। शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो शून्य अवयव, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसे कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं। जीरो नहीं है, ये कैपिटल ओ, इस चीज का ध्यान रखें, इसे कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं। जीरो इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि जीरो एक रियल नंबर होता है और किसी भी मैट्रिक्स को रियल नंबर के इक्वल नहीं रख सकता है। मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है। मैट्रिक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक चैप्टर अपने आगे आ रहा है सारणिक, जिसमें हम बताएंगे कि मैट्रिक्स और